हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम राकेश झुंझुनवाला जी से जुड़ा हुआ है। उनको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दिया है, तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्या एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। बिजनेस मॉडल का नाम है टाइटन। उसका बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टर 3 के रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 15% के लगभग करेक्शन में और कितनी गिरावट आ सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। ट्रेंड 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 4 तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन का, ट्रेंड लाइन का, मूविंग एवरेज, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आरएसआई में आप डाइवर्जन किस तरह से देख सकते हो, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में दोस्तों आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि कहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, वेट करना चाहिए या क्या करना चाहिए। लॉरेंस लैब के बारे में डिस्कस किया, एशियन पेंट और बर्जर पेंट में कंपैरिजन किया कि कहां पर कौन सा बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, कहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले। अब चलते हैं दोस्तों बिजनेस मॉडल पर। टाइटन की स्थापना 1984 में की गई थी। ये जॉइंट वेंचर था। पहले टाटा और तमिलनाडु इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जॉइंट वेंचर से 1984 में स्थापना की थी। ये किस तरह के ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि किस तरह के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो दोस्तों ये वॉचेज जैसे घड़ी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और दूसरी जैसे आई ग्लासेस आते हैं और बैग, गिफ्ट आदि का जो छोटे मोटे यूज में करते हैं प्रोडक्ट, उनका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनकी वॉचेज में देख सकते हो कि अलग अलग तरह की क्वालिटी आती है, ब्रांड अलग अलग तरह की वेराइटी भी आती है इसमें। तो इसमें देख, वुमन के लिए, मेन के लिए, किड्स बच्चों के लिए, मेटल आदि की जो आती है उसमें। ब्रांड की बात करें तो ब्रांड एक फास्ट ट्रैक है, एक सोनाटा है, इंटरनेशनल ब्रांड भी है इनके। अब अपन बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन से ब्रांड है। ब्रांड की बात करें तो एक तो टाइटन है, इसका आपने नाम सुना होगा। अब टाइटन की बात कर रहे हैं, बहुत ही फेमस, मतलब कि लीडिंग कंपनी है ये। और इसमें देखते हैं कि एक टाटा प्रोडक्ट का ही है, तनिष्क। तनिष्क जो मतलब ज्वेलरी आदि का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये। फास्ट ट्रैक की बात करें तो फास्ट ट्रैक ये वॉच का मैन्युफैक्चरिंग ही करते हैं। फास्ट ट्रैक इसका एक ब्रांड है। दूसरे बाद मिया मिया, ये जो एक जो ज्वेलरी से रिलेटेड आप देख सकते हो डायग्राम के, इनकी इस तरह की ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक होता है दोस्तों तनेरा। तनेरा भी इसका एक ब्रांड है, जो ज्वेलरी, जो गोल्ड से जो अपने गले में पहनते हैं लेडीज आभूषण, उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सोनाटा का नाम आपने सुना होगा, जो सोनाटा घड़ी आती है उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इस तरह के। और बाद में देखिए नेक्स्ट है स्किन। टाइटन स्किन मतलब जो परफ्यूम टाइप के आते हैं, जो यूज में करते हैं, उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और टाइटन आई प्लस होता है, जो मतलब ये आप चश्मा वश्मा लगाते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, उसका। और एक होता है कार्टलाइन, जो ये ज्वेलरी से ही रिलेटेड है। तो इनके अलग अलग ब्रांड है। अगर अपन ब्रीफ में समझे तो इसके वॉच का, आई ग्लास का और ज्वेलरी से रिलेटेड का प्रोडक्ट का ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फंडामेंटल की, बात करते हैं कि फंडामेंटल इसके किस तरह के हैं। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 2,07,032 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 2332 करंट प्राइस है। हाई गया इसका 2791 करोड़ का है। लो गया है 1824-25 के बाद। स्टॉक भी ये 67 का है। आरओसी इसका 21% है। आरओई इसका 26% है। और फेस वैल्यू इसकी 1 है। अब बात करते हैं इसके डायमंड का, जेम्स और ज्वेलरी आदि जो जवाहरात, ये जेम्स बोलते हैं, मणिक रत्न होता है उसको। टाइटन लीडिंग कंपनी है। राजेश एक्सपोर्ट, वेवो ग्लोबल के बारे में भी हमने डिस्कस किया, आप देख सकते हो जाके। अब बात करते हैं दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। जिस तरह से प्राइस में डिक्लाइन हुआ है, उस तरह से जो इनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ, उसके बारे में डिस्कस। अपने 3 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, जून, सितंबर और दिसंबर का जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आया उसके बारे में। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे और ईपीएस देखेंगे। जून की बात करें तो इसका सेल हुआ था 9143 करोड़ का था, और सितंबर के 9163 है, और दिसंबर का 11,609 करोड़ का था। तो आप देख सकते हो कि इसमें रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 8247 है, और 7916 है, और 102062 है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, जून का था 790, 835, और बाद में दिसंबर का है 913 करोड़ का। तो इसमें देख सकते हो आपकी तीनों में कोई डिक्लाइन नहीं है, अच्छा ग्रोथ है इसमें। ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर होता है, वो जून की बात करें तो 8 पॉइंट, 9 पॉइंट और 10 पॉइंट आप देख सकते हो कि अच्छी इसमें। वाई टू वाई बेस देख लेते हैं, ज्यादा वीडियो बताना हो इसलिए अपन नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2021-22 की बात करें तो आप देख सकते हो 20 का 40
1493 था, और इसका मार्च 21 में कोविड की वजह से 974 था, और बाद में आप देख सकते हो अभी का देख सकते हो 2198 है। अब जिन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था उनको 25% मिल रहा है, 5 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 22%, 3 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 29%, और 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको माइनस में 8% मिल रहा है। दोस्तों ये ऐसा स्टॉक है जिससे कि आपको 20 से 25% तक रिटर्न मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको 20, 70, 80% रिटर्न मिल जाएगा। बैलेंस शीट की बात करें और डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा देती है दोस्तों, डिविडेंड भी ये कंपनी बहुत ही अच्छा देती है। डिविडेंड की बात करें, आप देख सकते हो डिविडेंड यील्ड 0.32% का डिविडेंड यील्ड दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल इसका 89 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 10,137 करोड़ का है, बोरिंग इसके कर्जा है 7963 है। अब इसका देखते हैं अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास होल्डिंग 52% की है, एफआईज के पास में 17% है, डीआईज के पास में 11% है, और पब्लिक के पास में 18% है। तो आप देख सकते हो एफआईज और डीआईज में आपको जो मतलब उनको एफआईज और डीआईज के पास में पैसे ज्यादा होते हैं तो वो एक ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिनको इनको 15 से 20% के लगभग रिटर्न मिल जाए। अब बात करते हैं अपने टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि ट्रेंड पहचानना होता है। ट्रेंड 3 तरह के ट्रेंड होते हैं दोस्तों, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड को आप किस तरह से पहचानोगे? अप ट्रेंड के लिए अगर मैं लेफ्ट से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ और ऊपर की तरफ जा रही है तो अगर ये इस तरह से प्राइस का मूवमेंट हो रहा है तो अप ट्रेंड माना जाएगा। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट कोने से लेकर डाउन की तरफ इस कोने में आ रही है तो डाउन ट्रेंड माना जाएगा, और लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है तो उसको अपन बोलते हैं साइडवेज। तो 3 तरह के ये ट्रेंड होते हैं। अब अप ट्रेंड में किस तरह से अपन चार्ट पे देखते हैं कि अप ट्रेंड में किस तरह से काम करता है, किस तरह से अपन पहचान सकते हैं। अप ट्रेंड के लिए आपको मान लीजिए ये कोविड के बाद की बात करते हैं, वो एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इसको अगर मैं मानूं, देखिए आपको चीजें सीखनी है। यहाँ से एक टॉप लिया, टॉप के बाद में ये मैं मान लीजिए बॉटम लिया, तो ये टॉप था तो इसके ऊपर कोई टॉप जाएगा उसको अपन बोल देते हैं हायर, मतलब हायर लगाते, इससे ऊपर की प्राइस में हायर है तो हायर टॉप बोलेंगे। ये बॉटम था मान लीजिए तो इसको अपन हायर बॉटम बोल लें। ऊपर वाला टॉप, हायर बॉटम इस तरह से बनते जाते हैं। बाद में देखो एक कंसोलिडेट फेज में रेंज में रहा, इसको यहाँ पर इसको ब्रेकआउट नहीं हो पाया, 3 बार रेजिस्टेंस लिया ऊपर की तरफ, 4 बार भी रेजिस्टेंस ले चुका है। यहाँ से डाउन आया तो डाउन आया, पहले सपोर्ट बना हुआ था वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस मिला, तो इसको अपन मान लीजिए लोअर टॉप मानते हैं। एक टॉप था, ये लोअर टॉप, ये लोअर बॉटम, फिर बाद में लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम 2-3 बार बने इसमें, और फिर इसको पहले को इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो एक आपको ध्यान रखना, अगर कोई ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया, बिल्कुल बिल्कुल रिवर्स हुआ है, रिवर्स होने के बाद में एक हमेशा ध्यान रखिए कि पहले वाला जो टॉप था वहां अगर वापस रिवर्स हो रहा है, वहां से जाके वापस अगर स्टॉक होता रिवर्स होता है तो वो पॉसिबिलिटी बनता है कि फिर वो वापस वहां पर अपने पहले वाले घरों में आ सकता है। घरों का मतलब पहले वाले एरिया में आ सकता है, यहाँ पर ये बॉटम में आ सकता है, और या फिर ये बीच में जैसे यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर बाद में निकलेगा। 2 कंडीशन होती है लगभग, एक तो या तो बॉटम में पहले वाले सपोर्ट को टेस्ट करेगा या फिर बाद में वो आपको यहाँ बीच में आएगा। आपको एक मैं दूसरा चार्ट भी दिखा देता हूँ एक बार, एशियन पेंट में ही ऐसा हो रहा है जिस तरह से इसमें हो रहा है, इसका चार्ट देखिए। ये देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि बॉटम ये बार ये बॉटम टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद में लोअर टॉप लोअर बॉटम बने, इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद में देखो रेजिस्टेंस कहाँ मिला है, एक अपने टॉप हाई पे टॉप लगने के बाद में वो भी यहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप चार्ट को अगर बार बार अलग अलग चार्ट देखते रहोगे तो पता चलता रहेगा कि किस तरह से इनका स्टॉक का बिहेवियर रहता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, अभी टॉप लगाने के बाद में फिर वापस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड की क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, तो लोअर टॉप लोअर बॉटम ये बनते जा रहे हैं। अभी तक आप एक चीज को देखिए कि ट्रेंड को देख के अपने कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब ये प्राइस होगा 25-60 के या 70 के लगभग, तब इसमें एक ट्रेंड चेंज होगा, उससे पहले ट्रेंड नहीं होगा। अगर ट्रेंड चेंज हो भी जाता है तो आपको जो पहले वाला टॉप है यहाँ जाके अलर्ट हो जाना है कि इसमें कुछ रिवर्सल तो नहीं आ रहा है। रिवर्सल का कैसे पता चलेगा, रिवर्सल का हम ऐसे देखेंगे, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम देखो डिस्कस करते हैं। यहाँ देख लेते हैं, एक तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये डबल बॉटम में बनाया, डब्लू पैटर्न भी हो गया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने के बाद में हो गया। यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, 2 डोजी कैंडल बनी है यहाँ पर, और एक रेड कैंडल थी, और ये तीनों कैंडलों का फॉर्मेशन। डोजी कैंडल 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, एक मिनिमम होनी चाहिए। इन तीनों कैंडलों का फॉर्मेशन को बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर देखिए कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बना है, ये डोजी टाइप में और बन गई। इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हो गया। क्या होता है इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, पहले ट्रेंड होना चाहिए, या आप
ट्रेंड होना चाहिए और टॉप में बनती है, फिर बाद में आपको एक 3 कैंडल का फॉर्मेशन, जिस तरह से मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन होता है अपोजिट ही यहाँ एक यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार कैंडल बना है, शूटिंग स्टार की यही टॉप में बनती है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये वापस यहाँ पर देख सकते हो कि मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बन गया तीनों कैंडल। ऊपर जाके ये देखो कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा बना है, ये दोस्तों इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन, मतलब डार्क क्लाउड, ये पहले डार्क मतलब अंधेरा हो गया, रेड कलर आ जाता है तो अंधेरा ही होता है प्राइस में, मतलब कि डिक्लाइन आ जाता है, रेड पोर्टफोलियो दिखाई देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पहले वाली कैंडल को पूरा 70-80% के लगभग कवर करना चाहिए। अगर पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया तो फिर आप देख सकते हो कि इसमें एक बुलिश बियरिंग इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं उसको, ये फिर वापस आया, यहाँ पर वो शूटिंग स्टार कैंडल बनाया, यहाँ पर बियरिंग इनगल्फिंग कैंडल बना। तो देखो इसमें आप देख पाओगे कि बियरिंग इनगल्फिंग कैंडल बियरिंग इनगल्फिंग कैंडल डार्क क्लाउड कोर फॉर्मेशन भी बहुत बन रहा है। यहाँ पर आके देखो एक पैटर्न बना, बहुत ही शानदार पैटर्न बना दोस्तों। इस पैटर्न को बोलते हैं बुलिश सैंडविच। बुलिश सैंडविच क्या होता है, एक यहाँ पर आपने रेड कलर ग्रीन रेड ग्रीन, जिस तरह से सैंडविच होता है ना उस तरह से ही ये बनता है सैंडविच की तरह। और बुलिश इसलिए बोल देते हैं कि ये बॉटम में बनता है, ऊपर भी बन सकता है, तब हम इसको बोलते हैं बियरिंग। तो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनने के बाद में ऊपर टॉप यहाँ पर वही कैंडल स्टिक पैटर्न बना, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, फिर नीचे आया शूटिंग स्टार कैंडल बना। अब यहाँ से एक बार ये नीचे और आ सकता है। अगर अपन कैंडल स्टिक पैटर्न को देखें तो अभी इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रेड लाइन को आपको कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं। ये देखिए दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ एक सपोर्ट, एक बार सपोर्ट ले लिया, इस ध्यान रखिए कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है तो वो जहां पर रुकता है वही समय वापस आते समय भी वो रुकेगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि आप, मैं वैष्णो देवी का एग्जांपल देता हूँ। देखिए ऊपर की तरफ अपन जाते हैं, कहीं भी अपन लंबी यात्रा में जाते हैं या कहीं ऐसे जाते हैं तो ऊपर की चढ़ाई में जाते हैं या कहीं समझ लो तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तो वहां पर जाते समय अगर अपने को पैदल जा रहे हैं रुक रहे हैं और वापस आते हैं तो अगर गाड़ी बस में ही आ रहे हो, कैसे अपने व्हीकल से आ रहे हो, तो अपने को याद रह जाता है कि हाँ आप आते समय हमने रुके थे। तो उसी तरह स्टॉक का भी बिहेवियर होता है, इनका भी मन करता है कि जाते समय मैं रुकूंगा तो आते समय भी यहाँ पर थोड़ी रेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर देखो वापस एक बार रुका है, यहाँ पर 2 दिन और वापस यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया। अब देखो यहाँ पर ये रुका था तो वापस आके यहाँ पर वो नीचे यहाँ सपोर्ट लेके सपोर्ट वो रेजिस्टेंस का भी काम कर लेता है, यहाँ ऊपर जाके फिर वापस आए। अब मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ जिससे कि ये बार बार, अगर इसमें कब मूवमेंट आएगा अच्छा उसका देख लेते हैं। ये देखो दोस्तों 2 ट्रेड लाइन को इसने बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम लिया, ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें एक बार रेजिस्टेंस लेके वापस और नीचे गिर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखोगे कि मेरे पोर्टफोलियो में लेते ही अच्छा मूवमेंट दिखाई दे तो आप इसको ट्रेड लाइन को ध्यान रखना, ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ होगा तब ब्रेकआउट आपको इसमें अच्छा मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाया गया एजुकेशन पर्पज से बनाया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। ये देख लीजिए यहाँ पर बॉटम में आप देख सकते ट्रेड लाइन का ये रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे की तरफ अब आप बात करते हैं दोस्तों, एक होता है आरएसआई में डाइवर्जन, जैसे इससे आपको डाइवर्जन से पता चल जाता है कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, मतलब कि इसमें रिवर्सल आएगा नहीं आएगा कैसे। ये देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ आप एक देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था और आरएसआई में देखोगे तो आरएसआई में आपको डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, नीचे की तरफ डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। आप पहले भी देख सकते हो ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था और आरएसआई में आप देख सकते हो कि आरएसआई में डाइवर्जन नेगेटिव, ये नीचे की तरफ था, तो इसको बोलते हैं अपन नेगेटिव डाइवर्जन। तो इस तरह से आप अब बात करते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहा है? प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कोई सा ऐसा डाइवर्जन अपने को नहीं दिखाई दे रहा है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें, छोटे टाइम फ्रेम में अगर इसमें कुछ मूवमेंट आएगा तो देखिए प्रेजेंट टाइम में भी इसमें कोई ऐसा ज्यादा कोई डाइवर्जन इसमें नहीं दिखाई दे। यहाँ से पहले देखो डाइवर्जन दिखाई दे रहा था और ऊपर की तरफ प्राइस भी गया था। अब देखते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कितना परसेंट तक आप रिट्रेसमेंट ले सकते हो, मतलब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है तो वहाँ कितना परसेंट तक वो करेक्शन में आ सकता है, उसको अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देख सकते हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको क्लियरिटी होगी कि कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, चार्ट को किस तरह से रीड करना चाहिए, चार्ट को किस तरह से रीड करना चाहिए, ट्रेंड कैसे, कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडल स्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, उनके मैंने वीडियो बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उनको देखिए सीखिए, जिससे कि आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। दोस्तों अब बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा मेरे को और मैं आपको एक अच्छा कंटेंट और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूंगा। ये देखिए दोस्तों वहां पर देखो टॉप लगने के बाद में फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, कोई अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो डाउन ट्रेंड रिट्रेसमेंट मतलब नीचे कितना आ सकता है उसको आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो।
देखिए सपोर्ट कहाँ लिया, 23% के सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ आया, फिर एक बार रुका और फिर बाद में 50% के लगभग सपोर्ट लिया, वापस गया, रेजिस्टेंस कहाँ मिला, 23% पर रेजिस्टेंस मिला, नीचे एक बार या 50% तक तो ये आएगा ही आएगा, प्राइस है 2300 के लगभग। और फिर मैं बोल रहा हूँ भाई आएगा ही आएगा, तो आप किसी अपने कोई भी स्टॉक को बाय करते हो सेल करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह मशवरा जरूर कर लेना। ये देखिए यहाँ पर बाद में इसको ब्रेक डाउन करने के बाद में अगर इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो 61% तक आ सकता है, ठीक है, नीचे यहाँ तक आ सकता है। वो अगर रिवर्स होगा तो कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा, लेकिन इस स्टॉक के बिहेवियर से ये पैसा पता चलता है कि ऊपर जाके ये अपने टॉप के पास में जाके वापस आया है, तो यहाँ तक जो पहले का देखिए, अब मैं इसको यहाँ से अगर कल फिबोनाची रिट्रेसमेंट पूरी में कंप्लीट करें तो जो पहले का था देखो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सपोर्ट लिया था, फिर पहले 61% पर लगभग 50% पर रिट्रेसमेंट किया है, अभी यहाँ पर इसमें 23% पर रुका हुआ है, पहले 50% पर रुका हुआ था क्योंकि वो अपने शॉर्ट में देखा था, अभी लॉन्ग टर्म में देख लिया कि मतलब कि कोविड के बाद से अपने को टॉप बॉटम और टॉप को मिलाया है। यहाँ देखो 50% पर ये सपोर्ट लेके गया है, तो एक बार यहाँ ब्रेक डाउन कर देता है तो देखिए प्राइस 200 के लगभग तक, सॉरी 2000 के लगभग तक आ सकता है। तो अभी इसमें कोई रिवर्सल नहीं दिखाई दे रहा, ट्रेंड मूवमेंट कब आएगा, मूवमेंट तभी आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसमें ट्रेंड लाइन की ड्रॉ और यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, वो सपोर्ट ऐसे नहीं ले रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखो पहले रेजिस्टेंस था और पहले यहाँ पर सपोर्ट थे, तो वो सपोर्ट ले रहा है, उसको तोड़ देता है तो फिर बाद में अपने जो डिस्कस किया टारगेट उसके पास में आ सकता है, वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। पहले मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और मार्केट में जिस तरह से करेक्शन आ रही है तो और आ जाती है तो उसमें अपन बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और कोई अपडेट होगा तो हम उसके बारे में वीडियो बना लेंगे। और दोस्तों किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और अभी तक अगर जिन मेहमानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।